व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत का प्रारंभ भी इसमें किया जाता है। युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? हे देव, कृपा करके चतुर्मास व्रत को कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चतुर्मास में जो व्रत करते हैं उनको मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी श्री मधुसूदन भगवान को शयन करना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उत्थापन करना चाहिए। अधिक मास में भी यही विधि कही गई है। इसके सिवा और भगवान को न शयन करवाने न उत्थापन करने आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके चतुर्मास के व्रतों का नियम करें। हे युधिष्ठिर, शंख चक्र गदाधारी भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके स्नान करावे, पीतांबर धारण करवाकर श्वेत वर्ण की सैया पर स्वस्थ तकिया रखकर श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर शयन करवावे। वेद यज्ञ ब्राह्मण द्वारा पंचामृत से स्नान करवाए। सुंदर गंध लेपन करके धूप दीप और सुंदर फूलों से पूजन करें। इस मंत्र को बोले कि हे ऋषिकेश, मैंने लक्ष्मी सहित तुम्हारा पूजन करके शयन कराया है। हे देवेश, हे जनार्दन, लक्ष्मी सहित कृपा करो। हे जगन्नाथ, आपके शयन करने पर चर अचर सब संसार सो जाता है, आपके जागने पर सब संसार जागता है। हे युधिष्ठिर, इस तरह भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उनके सामने बैठकर नियमों को ग्रहण करें। प्रातः संध्या यादिक सब नित्य कर्म को पूरा करके एकादशी तक 4 महीने का नियम ले। हे प्रभु, मेरे इन शुद्ध नियमों को निर्भीकता से पूर्ण करिए। इस प्रकार शुद्ध चिंतत से प्रार्थना करे। मेरे भक्त स्त्री हो अथवा पुरुष, वह दातुन कुल्ला करके धर्म के लिए व्रत करे और इन नियमों का पालन करे। व्रत के प्रारंभ के 5 समय कहे गए चतुर्मास के व्रत का आरंभ आषाढ़ में करना चाहिए। एकादशी, देवादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, कर्क की संक्रांति, इसमें विधि पूर्वक व्रत का प्रारंभ करें। मनुष्य 4 प्रकार से व्रतों को ग्रहण करके कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसे समाप्त करे। चतुर्मास करने वाले को जो फल होता है वह पृथक से तुझसे कहूँगा। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करें। चतुर्मास का व्रत यत्न पूर्वक करें, नहीं तो साल भर के पाप नष्ट हो सकते हैं। जिससे महीने में संक्रांति नहीं हो, वह देवता और पितर के काम में वर्जित है। वह महीना मल मास है और अपवित्र है, इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितृ कार्य न करे। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़काते हैं, सावधान होकर चतुर्मास का व्रत करते हैं और समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, हे विप्रेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद पूरे से चतुर्मास में भगवान को स्नान कराता है, उसके भगवान विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई घन पुष्प अक्षत से भगवान का पूजन करे, नैवेद्य और सोने का कमल ब्राह्मण को देता है। जो कोई व्रत करने वाला चतुर्मास में नित्य पूजन करता है, वह अक्षय सुख पाता है और इंद्रलोक को जाता है। जो कोई 4 महीने तक
तुलसी से भगवान की पूजा करता है और सुवर्ण की तुलसी बनाकर ब्राह्मण को देता है, वह सुवर्ण के विमान में बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो कोई गूगल की धूप और दीप अर्पण करता है, वह सुख भोगने वाला धनवान और भाग्यशाली होता है। चतुर्मास का व्रत समाप्त होने पर धूप और दीप का दान करना चाहिए। जो कोई कार्तिक की शुक्ल एकादशी तक पीपल अथवा विष्णु की परिक्रमा और नमस्कार करता है, जो कोई संध्या के समय ब्राह्मण और देवताओं के आंगन में दीपक जोड़ता है और नियम समाप्त होने पर सुवर्ण दीपक, वस्त्र और तेल का दान करता है, वह तेजस्वी देवता होकर विमान में बैठता है और गर्दन अप्सराएं इसकी सेवा में लगी रहती हैं। और जो भगवान का चरणामृत पीता है, वह कष्ट से दूर हो जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो कोई मंदिर में बैठकर तीनों समय गायत्री का 108 बार जप करता है, वह पापों से लिप्त नहीं होता है। माला, पुस्तक, कमंडल धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री वेद पाठी ब्राह्मणों के घर में निवास करती हैं। सब लोगों में व्यापत वेद तेज ही रूप गायत्री देवी मनुष्य को ज्ञान देती है। जो गायत्री जप करता है, उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन से शास्त्र वहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं को समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक में देता हूँ, इसीलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य पुराण अथवा धर्म शास्त्र को सुनता है, वह पुण्य आत्मा सुखी, धनी तथा सत्य और पवित्रता से पूर्ण होता है। जो कोई सुवर्ण और वस्त्र समेत पुस्तक का दान करता है, वह ज्ञानी लोग में ही प्रसिद्ध धर्मात्मा होता है। जो कोई शिवजी अथवा केशव का जाप करता है, वह व्रत की समाप्ति में उस देवता की सुवर्ण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बेल पर बैठने वाले हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खंडवांगधारी, जिनके माथे पर चंद्रमा है, ऐसे सदा शिवजी हैं, अपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया। हे प्रभु, आप रूप के देने वाले पुण्य आत्मा, दोष रहित और गुणवान हैं। मैं आपकी शरण हूँ, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करें। नित्य कर्म करने, सूर्य को अर्घ देने, सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में सुवर्ण लाल वस्त्र और गोदान करने से अयोग्य पूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चतुर्मास में भक्ति से वहित अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए उसे 108 अथवा 24 तिल के भरे हुए पात्र देने चाहिए। वह कायिक, वाचिक, मानसिक सब पापों से छूट जाता है, उसको रोग नहीं होता है, उत्तम संतान होती हैं। हे देवी, हे जगन्नाथ, हे वांछित फल देने वाले, हे तिल का पात्र दान करूँगा, मेरे पाप को नष्ट करिए। इस प्रकार प्रार्थना करें। जो सावधान होकर चतुर्मास में अन्न का होम करे, तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और सुवर्ण घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने से आरोग्य, विषय, क्रांति, पुत्र, सौभाग्य और धन प्राप्त होता है। शत्रु की हानि होती है और ब्रह्मा के समान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु का भक्त होता है। जो ब्राह्मण को सुवर्ण देता है, उसको रोग नहीं होता है। जो तुलसी को धारण करता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराने वा चाहिए। देवशयनी होने पर
दूब को प्रातःकाल माथे पर धारण करके लक्ष्मीनाथ को प्रसन्न करने को यह मंत्र पढ़े। हे दूबे, तू अमृत से पैदा हुई है, सुर असुर सब से तू वंदना की गई है, तू सौभाग्य है और संतान देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने की दूब बनवाए, उस दूब से अग्रभाग और पत्ते बनवाकर वस्त्र और दक्षिण समेत ब्राह्मण को दान दे और इस मंत्र को पढ़े। जैसी शाखा और प्रशाखाओं को से पृथ्वी पर फैली हुई हो, वैसी ही मुझको भी तू अजर अमर संतान दे। इस प्रकार जो सावधानी से चतुर्मास का व्रत करता है, उसको दुख और रोग से वह नहीं होता है, उसको सभी अशुभ फल नहीं होते हैं और पापों से छूटकर सब आनंद का भोग शरण कर के लोग से नित्य कीर्तन करता है, उसको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर भजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरु की आज्ञा और अध्याय में जो मैंने पढ़ा है, हे सरस्वती, हे ब्राह्मणी, हे विष्णु शिवदायिनी से प्रार्थित, हे सुंदर मुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर कर। तू घंटा के शब्द से प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में 2 अथवा 1 दूधी की घो देनी चाहिए। हे राजेंद्र, जो शक्ति नहीं हो तो 2 वस्त्र देने चाहिए। सब वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को जो नित्य प्रणाम करता है, वह मुक्त होकर सब पापों से छूट जाता है। जो कोई पितरों की भक्ति करता है, वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, 2 वस्त्र, तिल और घंटा देता है, वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्वान होता है। जो कपिल गो का दान करता है, वह धनवान होता है। जो श्रृंगार करके कपिल गो का दान करता है अथवा पृथ्वी देता है, वह दीर्घ आयु प्रतापी चक्रवर्ती राजा होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। शरीर में जितने रोमांच हैं, उतने वर्ष तक स्वर्ग में ईंधन की तरह बसता है। जो सूर्य अथवा गणेश जी को नित्य नमस्कार करता है, वह आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य और उत्तम क्रांति को प्राप्त होता है। गणेश जी की कृपा से उसकी इच्छा पूरी होती है। ये निसंदेह है, सब जगह उसकी विजय होती है। सिंदूर के समान लाल रंग का सूर्य बनवाकर संपूर्ण कामना सिद्ध होने के लिए उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दे दे। हृदय, दृष्टि, सिर, मन, वचन, पैर, हाथ, घुटने, इन 8 अंगों से किए हुए अष्टांग प्रणाम से जो भूमि का पूजन करता है, उसको वह गति मिलती है जो 100 यज्ञ करने से भी नहीं मिलती हैं। जो चतुर्मास में शिव जी की प्राप्ति के लिए चांदी का दान करता है अथवा अपने शक्ति के अनुसार नित्य ही तांबा दान करता है, उसको शिव जी के भक्त सुंदर पुत्र मिलता है। नियम की समाप्ति में चांदी के बर्तन में शहद भरकर दान करना श्रेष्ठ है। बर्तन में गुड़ का दान करना उत्तम है। तांबा पुष्टिकारक और सब देवता को प्यारा, सबकी रक्षा करने वाला और शुभ है, इसीलिए मुझे शांति दे। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो भगवान के शयन करने पर शक्ति के अनुसार सुवर्ण, तिल और 2 वस्त्र का दान करता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिव लोक को जाता है। जो कोई सोना, चांदी, तांबा, अन्न इनका नित्य दान करता है, जो कोई नित्य श्रद्धा देव पूजा करके दक्षिणा देता है और चतुर्मास में
ब्राह्मण को वस्त्र दान करता है। विष्णु भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर जो ब्राह्मण को पूजन करके वस्त्र समेत शयन दान करता है उसको अखंड सुख मिलता है और कुबेर के समान धनी होता है। जो मनुष्य वर्षा ऋतु में गोपी चंदन देता है और देवता के शरीर में कुमकुम आदि लगाता है उसके भगवान प्रसन्न होकर भक्ति और मुक्ति देते हैं। द्वारका में गोपियों के साथ जो कृष्ण ने जल क्रीड़ा की है, वहाँ जो मृतिका है उसको मुनीश्वरों ने गोपियों को गोपी चंदन कहा है और वह पापों को दूर करता है। नियम की समाप्ति में तराजू से भरकर गोपी चंदन दान करना चाहिए। उसका आधा अथवा चौथाई वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। जो कोई व्रत करने वाला विष्णु के शयन करने पर नित्य दान करता है, दक्षिणा समेत जो भूरा और गुड़ दान करता है, उसके दान से प्रसन्न होकर सूर्य नारायण इच्छा अनुसार फल देता है। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान मनुष्य इस तरह उद्यापन करे, धन का लोभ न करे। 8-8 पलके या 4-4 फलके तांबे के पात्र यथाशक्ति 8-4 का एक बनवाए। हर एक पात्र में बुरा फल और दक्षिणा रखकर कपड़ा लपेट दे और अन्न सहित श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दान दे। जो चतुर्मास में नित्य साग मूल फल यथाशक्ति ब्राह्मणों को देता है, वह व्रत के अंत में बहुत समय तक सुख भोगकर राज्य योगी होता है। इस जैसे साग मनुष्य को तृप्तिकारक है, उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंदमूल पत्र पुष्प ये देव ऋषियों को प्रिय है। विष्णु के शयन करने पर चतुर्मास में जो इनका दान करता है, देवता उसका कल्याण करते हैं। इस तरह से जो व्रत करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और इच्छा पूरी होती हैं। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं और जिस दिन से भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन का एकाग्र चित्त से उपवास करने वाले मनुष्य को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम।